Once again, good morning to all of you. Saurabh sir is here, class 6th, subject English reader, chapter 3, fair play. We have talked about, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. सबसे पहले हमने लिया था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वालिटी शो करता है एडजेक्टिव, बैड, गुड, है ना, नाइस, स्वीट, सॉर. दूसरा क्वांटिटेटिव, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी में होता है, जैसे मच, मोर, सम, लिटिल. देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे फ्यू, मेनी, फर्स्ट, टू. देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज, दोज, दैट. अब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सिंपल है, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है. इंटरोगेशन का मतलब होता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु, वेयर, व्हाट, है ना, whom, मतलब WH क्वेश्चन जो होते हैं ना, दैट विल बी आस्क्ड. हम WH क्वेश्चन पूछते हैं. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव द सिंपल है, वर्ड्स विच सच एज विच, whose, where, what used along the nouns to ask the question. Noun with noun to ask the question. With noun to ask the question. Which part will come? Which part of English grammar will come? Will come. Which part of English grammar? English की ग्रामर का कौन सा हिस्सा आएगा? Which part? जितने भी WH वाले होंगे वो सब कौन से एडजेक्टिव होंगे? दे आर द एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव. देन पजेसिव. पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन, अपना होना, अपने पास होना. सो अगर आप देखते हैं पजेसिव, POSSE, POSSE, पजे, आगे लगेगा सिव. सिव मतलब मेरा, पजेसिव, है ना. POSSESSIVE, पजेसिव मीन्स माइन और ओन, जो मेरे पास होता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विथ मी, पजेसिव. ऑन वर्ड्स, सच वर्ड्स लाइक अवर. आपने बोला अवर डॉग इज मिसिंग, है ना, हमारा कुत्ता, अवर. फिर आएगा हिज डॉग इज मिसिंग, उसका कुत्ता भूल गया. हर डॉग इज मिसिंग, हम लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, तो अवर, हिज, हर. माई डॉग इज मिसिंग, ओके. योर डॉग इज मिसिंग. तो अगर आप देखें पॉसेसिव का मतलब जो हमसे रिलेटेड होता है, इधर मी, माइन, हिज, हर, माई, योर, अवर, दैट विल बी द पार्ट ऑफ possessive noun. If we will go through with this possessive noun, you will find out, आप बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे. You will find out that it is either our, है ना, us, our, us, his, he is, he, his, she, her, me, my, mine, है ना, your, your. So कहीं ना कहीं आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि सर ये possessive adjective है. हम इसके सबके एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. Our teacher is very good. Our teacher is very good. हमारा एक शिक्षक है. Our teacher is very good. His teacher is very good. Her teacher is very good. My teacher is very good. And your teacher is very good.
आवर टीचर इज़ वेरी गुड। सो आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव है, रख रहे हैं, जैसे मेरा शिक्षक, आपका शिक्षक, इनका शिक्षक, उसका शिक्षक, लड़की का, लड़के का, सबके लिए अवर, हीज, हर, माय, योर। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव की पहचान ये होती है कि इसमें मेरा, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, उसका, उसके, है ना, मेरा, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, उसका, उसके लड़के के लिए, उसका, उसकी लड़की के लिए, सब आ जाएगा। दैट इज पॉजिटिव। अब हमने कुछ एडजेक्टिव लेते हैं, है ना, पहले हम वर्ब लेते हैं, उनका एडजेक्टिव बनाते हैं, है ना। एडजेक्टिव जैसे मैंने पूछा करेज, COURAG, COURAGE, करेज। इसका एडजेक्टिव बनेगा करेजियस, उत्साह, उत्साहवर्धक, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। दूसरा मैंने लिखा प्ले, इसका बनेगा प्लेफुल, प्ले का प्लेफुल। तीसरा मैंने लिखा चीयर, चीयरफुल, चीयर मतलब बहुत खुश, खुशी और खुशपूर्वक, चीयरफुल। करेज का करेजियस, प्ले का प्लेफुल, चीयर का चीयरफुल, है ना। फूल, मूर्ख, FOOL, फुलिश, मूर्खतापूर्ण, फुलिश। देन टॉक, एडजेक्टिव बनता है टॉकेटिव, अत्यधिक बात करने वाला, बोलते हैं ना शी इज़ वेरी टॉकेटिव। लड़कियां अक्सर बोलती है एक दूसरे से शी इज़ वेरी, ही इज़ वेरी टॉकेटिव। जो ज़्यादा बात करता है वो टॉकेटिव, TALK, टॉक, ATIV, टॉकेटिव, राइट। देन कलर, कलरफुल, सो 1 2 3 4 5 6 मेनी आर देयर, हमने अभी 6 लिए हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ दिस एडजेक्टिव, नाउन विथ एडजेक्टिव, है ना। चेंज द नाउन एंड वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव। इसमें से कुछ नाउन है, कुछ वर्ब है, जिनको हमने काय में चेंज करा, एडजेक्टिव में, और हमको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, सो रेडी, विल स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं द फिल अप द ब्लैंक्स, मैन किल्ड द गोल्डन गूज, है ना। सुनहरे जो गूज होता है, बड़ा सुंदर पक्षी होता है, उसको मारा। द फिल अप द ब्लैंक्स, मैन किल्ड द गोल्डन गूज। तो जो व्यक्ति होगा जिसने इतने सुंदर पक्षी को मारा होगा वो कौन होगा, मूर्ख होगा। तो आप क्या लिखेंगे, द फुलिश मैन, फूल का फुलिश, द फुलिश मैन किल्ड, द फुलिश मैन किल्ड द गोल्डन गूज। The foolish man killed the golden goose. Man killed the golden goose, है ना। पढ़ चुके ना, डक फीमेल होता है, गूस the foolish, the foolish man killed the golden goose. Second, these Bengals are, these डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, these, those, these Bengals, Bengals मतलब चूड़ियाँ। So these Bengals are, क्योंकि चूड़ियाँ हैं अलग अलग रंग की होगी तो इसमें हो जाएगा कलर का कलरफुल। So these Bengals are colorful. These Bengals are colorful. अब एक यहाँ एक प्रॉब्लम है बेटा, आप ध्यान से देखना। आप जब कंप्यूटर चलाते हो, यू आर वर्किंग ऑन योर PC और लैपटॉप, तो उसमें कलर की स्पेलिंग अमेरिकन स्टाइल में लिखी होती है, अमेरिकन इंग्लिश। स्पेलिंग इज COLOR, कलर।
ये कौन सी स्पेलिंग? अमेरिकन। हम ये यूज़ नहीं करते, कंप्यूटर में चलती है, बट बेसिकली हम इंग्लिश ग्रामर वी विल नॉट यूज दिस स्पेलिंग. ओके, वी विल यूज such a correct spelling which is prescribed by the British English Grammar Association, that is COLOUR, color. COLOUR, color. Okay, so we will use color. Colorful. Second. Third. Isn't your sister, fill up the blanks, very quiet today? आज बहुत शांत है, मतलब पहले बहुत बोलती थी, बात करती थी, राइट? तो हम लिखेंगे Isn't your sister इजेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो इज नॉट योर सिस्टर, क्या आज आपकी बहन नहीं है? नहीं है ना, क्या नहीं है? इजेंट योर फिल अप द ब्लैंक सिस्टर वेरी क्वाइट टुडे? वेरी क्वाइट टुडे, ध्यान से देखिए, क्वाइट QUITE, क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत, और एक होता है क्विट, छोड़ना, जाना. सो वेरी क्वाइट टुडे, क्या, कौन सी आज बहुत शांत है? कौन सी सिस्टर? टॉकेटिव सिस्टर. इजंट योर टॉकेटिव सिस्टर वेरी क्वाइट टुडे? क्या तुम्हारी बहुत बोलने वाली बहन आज शांत नहीं है? सो इट विल कम टॉकेटिव. टॉक से बना टॉकेटिव. Talkative. Okay, so this is talkative. Got it? Next. His fill up the blanks act brought pride to everyone. His fill up the blanks act. Act मतलब उसकी भूमिका, उसकी जो एक्टिंग थी, उसकी जो एक्शन थी, है ना, वो एक्ट कर रहा है. हिज फिल अप द ब्लैंक्स एक्ट ब्रॉट प्राइड टू. ब्रॉट प्राइड, प्राइड मतलब गर्व, उसने गर्व महसूस किया. ब्रॉट प्राइड टू एवरीवन, हर ने उसकी एक्टिंग पर गर्व महसूस किया. किस एक्टिंग पर? प्लेफुल. His playful act brought pride to everyone. इसमें हम चेंज करते हैं. अगर हम लिखते हैं his courageous, ये भी लिख सकते हो आप. his courageous act मीन्स उसका बहादुरी वाला एक्ट जो है. हिज करेजियस एक्ट ब्रॉट प्राइड टू एवरीवन. करेजियस एक्ट, उत्साह, करेजियस मतलब है ना, बहादुरी वाला एक्ट, ब्रॉट प्राइड टू एवरीवन. नेक्स्ट, दिस नंबर इज 4. फिफ्थ, देखो फोर्थ और फिफ्थ में अगर हम चेंज करते हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, लेकिन हम कर सकते हैं. फिफ्थ, इज योर डॉग प्लेफुल? क्या आपका कुत्ता प्लेफुल मतलब खेलता है कि ऐसे एक जगह बैठा रहता है? अगर हम यहाँ प्लेफुल एक्ट लिखते हैं, नीचे करेजियस लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन प्लेफुल एक्ट उतना सही नहीं बैठता है, उतना परफेक्ट. लेकिन यहाँ इज योर डॉग करेजियस, क्या तुम्हारा डॉग बहादुर है? हो सकता है. इज योर डॉग प्लेफुल, क्या तुम्हारा कुत्ता खेलता है सबके साथ? तो दोनों सही है. तो ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है, फिर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इज योर डॉग प्लेफुल?
और इज योर डॉग करेजियस, क्या तुम्हारा कुत्ता बहादुर है, ये भी हो सकता है, गलत नहीं है, ठीक। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई fill up the blanks nature is light. My fill up the blanks nature. My fill up the blanks nature is liked by all. मेरा कौन सा स्वभाव सबने पसंद किया, इज लाइक्ड बाय ऑल, पसंद किया, ईडी हो गया ना, ईडी मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, सो ये कौन सा हुआ, रेगुलर वर्ब, लाइक, लाइक्ड, 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 लाइक, लाइक्ड, ईडी, ईडी लग गया। तो माय विच नेचर लाइक्ड बाय ऑल, मेरा कौन सा नेचर था जो सबने पसंद किया, तो इसमें आ जाएगा माय चीयरफुल नेचर। चीयरफुल मतलब सबसे हंसना बोलना, हंसता हुआ, चीयरफुल। माय चीयरफुल नेचर इज लाइक्ड बाय ऑल, मेरा उत्साह वाला जो लाइक्ड बाय ऑल। तो वी हैव डन हाउ वी हैव चेंज्ड द एडजेक्टिव, है ना, समवेयर कहीं हमने देखा इसमें बहुत सारी जगह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव था, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था, नंबर एडजेक्टिव था, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सब ऑल हमने यूज, एज वेल एज हमने जो क्वेश्चन करा, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स एंड वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो पूरे कर लिए। अब हमारा बचता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो हम करेंगे अगले उसमें, और इसी के साथ साथ हम करेंगे एक बहुत बढ़िया एक्शन है हमारा वर्ड वाइज, वर्ड को बनाकर हम उसको कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू योर सिलेबस फॉर द नेक्स्ट यूनिट टेस्ट 1 इज चैप्टर 1, दैट इज एरोज रिवार्ड, एरोज रिवार्ड, ओके। So be prepared. If you have any doubt, you may ask through online webinar. Okay. Thank you. Be safe. Stay safe.